धन यानी खजाने के देवता कुबेर। वैसे धन की देवी लक्ष्मी जी को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद समस्त धनों के देवता रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। आज इनसे जुड़ी विस्तृत कहानी और इनके पूरे जन्म वृतांत को परिवार समेत हम यहाँ बताएंगे। आधुनिक युग में मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की चाहत रखता है। सुखों का सीधा साधा संबंध धन यानी पैसों से है। अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आप चाह कर भी किसी प्रकार के सुखों का भोग नहीं कर पाएंगे, न आराम से रह पाएंगे। धन की कमी में व्यक्ति जरूरी चीजों के संकट से भी जूझता है। कुछ मनुष्य अपनी मेहनत लगन का कार्य करते हुए धन कमाते हैं, तो कुछ लोग साधना यानी देवी देवता की पूजा से। इसी में कुबेर साधना का महत्व है। कुबेर मनुष्य को धन साधन की वृद्धि करने के साथ साथ उन्हें धन प्रदान करते हैं। इनकी साधना भी कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी तेरस के दिन की जाती है, जिसे धनतेरस कहा जाता है। कुछ विद्वानों द्वारा कार्तिक चतुर्दशी और अमावस को भी अलग अलग विधान पर गोवर्धन पूजन के साथ कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि कुबेर कौन है। बताते हैं कि महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विसर्वा का महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलबिला के साथ विवाह हुआ तथा उनकी कोख से ही धनाधिपति कुबेर का जन्म हुआ। इनके पूर्व जन्म की कहानी हमारे अगले वीडियो में आपको मिल भी जाएगी। ब्रह्मा जी ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया और इनके उग्र स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उत्तर दिशा का लोकपाल और पूरी अलकनंदा से के स्वामी बना दिया। अलकनंदा से ही अलकनंदा नदी निकलती है और जितने भी पृथ्वी पर धन के कोष हैं, सबके कोषाध्यक्ष भगवान शिव ने कुबेर को बनाया। यानी जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले निधि रत्नों में केवल कुबेर का अधिकार है। यज्ञ अनंत वैसर्वा राजाभिराज पुष्प आदि इन्हीं के अलग अलग नामों के साथ याचना करने से पुण्य प्राप्त होते हैं। विसर्वा के पुत्र रावण भी हैं और कुबेर भी। चलिए आपको हम बताते हैं कुबेर पर भगवान भोलेनाथ ने पिछले जन्म में शिवालय से प्रसाद चोरी कर भागते समय मारे जाने की वजह से खुश हो गए और इन्हें धनाधिपति बनाया। इनकी सौतेली माताओं में पुष्पलौट से यानी जिसने केकसी कहते हैं रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जबकि मलिनी से विभीषण और रामा से खरदूषण एवं सुपनखा का जन्म हुआ। कुबेर की शादी मूर्दानों की पुत्री से हुई, जिससे इनके पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव हुए तथा नारद जी के श्राप से ही गोकुल में मणिग्रीव वृक्ष बन गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनकी मुक्ति हुई जब भगवान को एक मूसल में बांधा गया। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते रहते हैं। अपने पिता को छोड़कर अपने प्रतिमाह ब्रह्मा जी की सेवा में चले गए तथा इनकी सेवा करने से इन्हें अलकापुरी का लंकापुरी का स्वामी ब्रह्मा एवं शिव द्वारा बनाया गया। ब्रह्मा ने इन्हें पुष्पक विमान तथा अमर तत्व का वरदान दिया था। कुबेर की पुत्री का नाम मीनाक्षी था। इनकी पीठ में कोबड़ था। ये एक आंख वाले पिंगली कहलाए। भगवती जगदम्बा उमा द्वारा श्राप के कारण इनकी एक आंख नष्ट हो गई। बाद में ये भगवती की कृपा करके निधियों के स्वामी बने। इन्हें कि अस्त्रों में बजरंगबली वाला गधा, वाहन इनका मनुष्य है, अर्थात या पलकी में बैठकर जाते हैं। कौटिल्य चाणक्य के समय में भी इनकी खजाने में मूर्ति पूजन की बातें मिलती हैं। कुबेर से जुड़े और धन धान्य रहस्यों का भी यहाँ वर्णन होगा। बस आप बने रहें इंडियाई ब्लॉग पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुबेर धन धान्य समृद्धि के देवताओं के साथ साथ बराह पुराण में इनके बारे में पूजा और विधान भी लिखा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं में इनकी अलग पूजाओं के साथ साथ धनतेरस के दिन विशेष प्रकार की कुबेर की पूजा होती है। धरती पर जितने भी रत्न हैं वो सभी इन्हीं के देन हैं और इन्हीं
को उनका स्वामी बताया जाता है, जबकि तरल संपत्ति की स्वामिनी माँ लक्ष्मी हैं जो चंचल हैं, उन्हें चंचला के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि कुबेर रावण के छोटे भाई थे। कुबेर जी को सोने की लंका भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दी और भगवान ब्रह्मा शिव ने इन्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धन का अध्यक्ष भी बना दिया। मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान इन्हें प्रदान किया गया। सोने की लंका को इनके भाई ने छीन लिया और इन पिता के कहने पर धन कुबेर ने किसी कथाओं में मिलता है कि लंका अपने भाई रावण को देकर कैलाश पर्वत पर अलकापुरी में चले गए। एक बार रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण ने कुबेर देव को हरा दिया और कुबेर से वो पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर राजाओं के अधिपति तथा धन के स्वामी हैं। वे अन्य देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें राजाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का भाग इनके नियंत्रण में है। उनमें से 16वां भाग केवल मनुष्यों को दिया गया है, बाकी सब भाग कुबेर के दायरे में आते हैं। कुबेर को धन की पूजा हेतु मनाने की जरूरत बताई गई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुबेर के पिता विश्रवा महान पुलत्त ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता हारी भुरवा तथा विश्रवा वेदों के ज्ञाता थे। विश्रवा की 2 शादियां हुई। इनकी पहली पत्नी इडविल्डा बिला से कुबेर का, जबकि इडविडा से भारद्वाज ऋषि की बेटी विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। केकसी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। इनकी एक बेटी सुबनखा भी थी। पुराणों के अनुसार विश्रवा ऋषि का जन्म विश्रख गांव में हुआ। यही कारण है कि यहाँ एक शिवलिंग है और ये विश्रख गांव आज भी नोएडा में। धन के स्वामी के अतिरिक्त कुबेर अपनी कुरूपता के कारण भी प्रसिद्ध हैं और एक प्रचलित कहानी है कि कुबेर के 3 पैर 8 दांत हैं। अपनी कुरूपता के कारण वो अति प्रसिद्ध हैं। इनकी जो मूर्तियां पाई जाती हैं वो भी स्थूल और बेजोड़ है। शतपथ ब्राह्मण में तो कुबेर को सीधे सीधे राक्षस बताया गया है और ये सभी बातें उन्हें धन अधिपति होने के साथ साथ उनके चरित्र को आकर्षक नहीं बनाती हैं। कुबेर रावण के ही कुल गोत्र से कहे जाते हैं, इसीलिए कोई कोई इन्हें राक्षस की श्रेणी में रखता है। कुबेर को राक्षस के अतिरिक्त यक्ष की भी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि मंदिरों के साथ साथ हर धन की रक्षा यश का कर्तव्य होता है, जो कि कुबेर का भी कार्य है।